कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैम्प 2020 बाय testyourprep.com एंड गाइस दिस इज द पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था HTML के अंदर कलर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे HTML के अंदर इमेजेस। तो हम देखेंगे कि हम अपनी इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं और हम देखेंगे तरीके हमारे वेब पेज में इमेज को डिस्प्ले करने के। तो गाइस बेसिकली अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज सिंपली हम अपने लोकल पीसी से उठा सकते हैं या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इमेज को डायरेक्ट ओवर द वेब रिट्रीव करें। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो होता है जिसमें हम अपने इमेज को लोकली हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लोकली इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या नेसेसिटी होती है, हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा जो इमेज फोल्डर है और हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली इमेज जिस फोल्डर के अंदर हमारा HTML डॉक्यूमेंट पड़ा है उसी फोल्डर के अंदर हमारी इमेज भी पड़ी होनी चाहिए, तभी वो उसको रिट्रीव करेगा। अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट C ड्राइव में, आपका HTML डॉक्यूमेंट अगर डेस्कटॉप पर है और आपकी इमेज आपकी E ड्राइव में है तो वो इमेज को रिट्रीव नहीं करेगा, वहाँ पर वो एक एरर दे देगा, मतलब वो बेसिकली इमेज शो नहीं करेगा। और अगर हम इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट लगाएंगे तो वो बेसिकली वहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट को शो करेगा। तो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है हमारा गाइस, तो जब हम इमेज टैग पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स, तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑल्ट नाम का एक टैग होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज होती है और वो तब डिस्प्ले होती है अगर हमारी इनकेस इमेज डिस्प्ले ना हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी जगह पर आ जाती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक इमेज है कार की, बट वो किसी वजह से फेल हो गई वहां पर वेब पेज पर शो होने के लिए, तो अगर मैंने उस कार को डिस्क्राइब कर रखा है दिस इज अ कार इमेज, तो वहां पर क्या होगा, मेरे पास अगर ये मेरी ब्राउजर विंडो होगी और यहाँ पर मेरी इमेज शो होनी चाहिए, तो वो मेरी इमेज ना शो होके हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो जाएगा दिस इज कार इमेज, राइट। तो बेसिकली ये होता है यूज ऑल्ट टेक्स्ट का। तो ये था हमारे पास पहला तरीका इमेज को इंपोर्ट करने का, जो होता है हमारा लोकली फ्रॉम आवर कंप्यूटर। सेकंड मेथड की मैं बात करूंगा वो होता है हमारे पास रिट्रीव ओवर द वेब। तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पर URL प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास स्टाइलिंग के अंदर ही जैसे हमने स्टाइल किया था यूज बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर के लिए, वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है URL का। तो उस URL के अंदर हम अपना इमेज का सम URL प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास वो इमेज वहाँ से हमें रिट्रीव होकर दिख जाएगी। तो गाइस हम ये दोनों मेथड्स को टेस्ट करेंगे अभी। तो हम चलते हैं अपने कंपाइलर पर फर्स्ट मेथड को टेस्ट करने के लिए, जो है हमारा लोकली पीसी से इमेज को उठाना। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा लास्ट वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर हमने कलर्स और बॉर्डर्स की इसमें बात की थी। तो अब हम बात करेंगे इमेजेस की। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, राइट। ओके, तो मेरे पास अब सिंपल एक बॉडी है। तो सबसे पहले इमेज के लिए हमें लगाना पड़ता है इमेज टैग, जो कि एक नॉन क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ SRC. Now what is SRC? SRC is basically the source of the image. SRC is the source of the image. तो हम उसको क्या सोर्स प्रोवाइड करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इक्वल्स टू करके मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा car.jpg। यस, अभी मेरे पास इस नाम की कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, बट हम इसको ऑब्वियसली अपना नाम किसी भी इमेज को प्रोवाइड तो कर ही सकते हैं, है ना। तो हम चलते हैं अपने गूगल पर और हम एक कार की इमेज डाउनलोड करते हैं। ओके, यहाँ से मैं कोई बढ़िया सी गाड़ी की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस गाड़ी की इमेज डाउनलोड करता हूँ, सेव पिक्चर एज। तो मैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा HTML डॉक्यूमेंट का फोल्डर और इसका फोल्डर सेम होना चाहिए, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है E ड्राइव में। HTML ट्यूट के नाम से मैंने ये फोल्डर को सेव किया है, और यहाँ पर मैं अपनी इमेज को नाम दे दूंगा car.jpg, सिंपली कार, बिकॉज दिस इज यहाँ पर .jpg ऑलरेडी है ही। तो मैं इसको कार नाम से सेव कर लूंगा गाइस। अब मैं यहाँ पर
नाम ऑलरेडी जेपीजी दे रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल एस करके देखता हूँ मेरे पास कार की इमेज। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरे पास कार की इमेज आ गई है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मैंने कार डॉट जेपीजी टाइप किया था और मैंने इस कार फाइल को सेम नेम से यहाँ पर टाइप किया सोर्स के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर इमेज विजिबल हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी ये इमेज बाई चांस कहीं और पड़ी है, ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। बात एक ही है, car1.jpg। तो क्योंकि इस टाइप की इमेज उसको मिली ही नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रॉस सिंबल बना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइस, स्पेस देके एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँगा इसको ऑल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, कार शुड डिस्प्ले हियर, राइट। इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो ऑल्ट है ये मेरा तब डिस्प्ले हुआ है जब मेरी इमेज नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इमेज फिर से डिस्प्ले करके दिखाऊं करेक्ट नेम के साथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मेरी इमेज आ गई है, राइट। तो बेसिकली ऑल्ट टेक्स्ट का हमारे पास क्या यूज है कि अगर हमारे बाई चांस किसी रीजन की वजह से कोई हमारी इमेज जो है वो इंपोर्ट होना फेल हो गई, हमारी इमेज को हमारा ब्राउज़र नहीं उठा पाया लोकली या वेब से, तो वो यहाँ पर उसकी जगह पे एक इमेज को एक टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा जो उस बेसिकली इमेज की होगी डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा इमेज टैग। तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ इमेज टैग। ओके, तो अब आपने देखा कि जब मैंने कार को यहाँ पर डिस्प्ले किया तो मेरे पास ये बहुत ही बड़ी सी इमेज आई है। तो अब हम देखते हैं हम इसको रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास क्या है गाइस, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन सी हो रही है कि हम ये तो जितना हम इसमें लिखते जाएंगे आगे 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 बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए आप इसको ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में करना नेसेसरी है, हम इसको नेक्स्ट लाइन में भी ले जा सकते हैं। और टैग क्योंकि ये एक नॉन क्लोजिंग टैग है तो वी कैन डू इट लाइक दिस। तो आपको ऐसे समझने में ईजी होगा तो आप ऐसे करिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इसकी विड्थ जो होगी, हम अपने हिसाब से विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो मैं 360px सेट कर देता हूँ और उसकी हाइट, तो अगर मैं हाइट को भी 360px दे दूंगा तो वो मेरा एक स्क्वायर बॉक्स में इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, विड्थ को हम कर देते हैं 480 पिक्सल्स या 720 पिक्सल्स कर देते हैं, और ओके 480 इज इनफ। और हाइट को हम कर देते हैं व्हाट 400 पिक्सल्स। तो हम इसको सेव करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो छोटी हो चुकी है अब। तो इस हिसाब से हमें जो अपनी वेबसाइट्स में इमेजेस को डिस्प्ले करना है तो हम अपने हिसाब से उसको एक विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 100% भी लिखूंगा तो उसका मतलब होता है कि जो मेरा ब्राउज़र का विंडो अवेलेबल है, क्योंकि जैसे ये मेरा लैपटॉप है, जिस लैपटॉप पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो 15 इंच स्क्रीन का लैपटॉप है, आपका हो सकता है छोटा हो, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपके पास कितना साइज अवेलेबल है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 100% लिखा है विड्थ में, तो वो क्या करेगा, जितना विड्थ अवेलेबल होगा उसके पास ब्राउज़र विंडो में वो उतनी सारी बॉडी की विड्थ को कवर कर लेगा। वही अगर मैं यहाँ पर इसको 70% कर दूँ तो ये जितना हमारे पास विड्थ अवेलेबल है उसका 70% हमें डिस्प्ले करके दे देगा, राइट। तो अभी हमारे पास इतना 100% अवेलेबल था, उसका 70% उसने हमें दे दिया। अब हमारे पास गाइस सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, ये हमारा 100% है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसने अपने को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था व्हाट परसेंटेजेस, आप देख सकते हो। और अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ किया है, राइट। इसी तरह आप हाइट के लिए भी कर सकते हो, 50% विल बी हाफ द हाइट ऑफ द वेब पेज, राइट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हो, राइट गाइस। तो ये था मेरा विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। तो अगर हम बात करें इमेज के सिंटैक्स की गाइस, तो वो हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा कि हमें सिंपली एक इमेज टैग ओपन करना है जो कि एक नॉन क्लोजिंग टैग है, तो हम इसको इतने में ही छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें प्रोवाइड करना होता है सोर्स, और उसके अंदर आता है हमारे पास URL। तो बेसिकली जब हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था लोकली का, तो ये URL कुछ इस तरह से था, जैसे मेरी इमेज जो है वो ई ड्राइव में सेव्ड है, तो मैं आपको अगर उसका पाथ दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी HTML डॉक्यूमेंट है सेम फोल्डर के अंदर, और ये मेरा car.jpg है। तो मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर में खोल के देखूँ तो ये मेरा पाथ है।
ये मेरा पाथ है इस इमेज के लिए, राइट। ओके, यहाँ से तो मेरी इमेज ओपन हो गई है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे हम, और यहाँ पर देखेंगे इसका पाथ, राइट। तो ये मेरा पाथ है। अगर मैं इस लोकेशन को कॉपी करूँ और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और पिक्चर डाउनलोड करके दिखाऊं, जैसे कि ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सेव इमेज एज, और ये मेरा डेटा डी, इसको मैं अपने ई ड्राइव में सेव करूँगा इन द फोल्डर HTML tubes, राइट लाइक दिस। इसको मैं car2.jpg से सेव करता हूँ। तो ये मेरी इमेज यहाँ पर अपने ई ड्राइव में डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अब जैसे मैं इसको एक बारी फाइल एक्सप्लोरर में रिवील करके, ये मेरी car2 है, राइट। तो सेम जो हमने पाथ कॉपी किया था वही होगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो car.jpg लिखा है मैंने, इसकी जगह पे अगर मैं ये URL भी पेस्ट कर दूंगा, HTML tubes/बैकस्लैश लगा के car2.jpg, तो भी मेरी इमेज जो है वो मुझे शो हो जाएगी। तो मैं आपको अपना वो ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, डिस्प्ले नहीं हो रही है इमेज। डिस्प्ले होना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है गाइस, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। और ये चीज़ कभी कभी जो है ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी गड़बड़ करके दे सकती है। तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं car2.jpg लिखने का। ओके, तो हमारे पास यहाँ से इमेज आ गई है। तो बेसिकली जब हम लोकली फाइल को रिट्रीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सोर्स में सेम फोल्डर में रख के उसको car2 दे सकते हैं यहाँ से। बट ये चलता है, ये काम करता है। जैसे मैंने जो पाथ लिखा था, फॉर एग्जांपल आपका HTML डॉक्यूमेंट किसी और फोल्डर में और आपने इमेज किसी और फोल्डर में दी है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हो इजीली। वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। मे बी उसके लिए हमें URL टैग लिखना पड़ेगा, तब वो काम करेगा आई गेस। तो हम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं, तो बेसिकली हमारे पास यही है कि हमें यहाँ पर सेम फोल्डर में रखते हुए इसको नाम देना पड़ेगा, और जिस नाम से हम उसको सेव करेंगे वही एग्जैक्ट नेम विद एक्सटेंशन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो .png इमेज के लिए हम यहाँ पे .png लिख देंगे, और नेम का हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये था गाइस इमेजेस इन HTML। ओके गाइस, तो अब हम अपने सेकंड मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम इमेजेस को सर्वर से रिट्रीव करेंगे, है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा गाइस। हम यहाँ पे फिर इमेज टैग लगाएंगे विद द सोर्स, एंड इस बार हम सोर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे उस सर्वर का URL जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हम इसको डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे करके देखते हैं गाइस। तो हम खोलते हैं अपना गूगल डॉक्यूमेंट जहाँ पर मैंने इमेजेस देखी थी। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ से कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ओके, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं अपने सोर्स में इसको डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा इमेज एड्रेस है, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओवर द सर्वर इमेज रिट्रीव होके हमें दिख जाएगी। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर इमेज को पोजीशन करने की। तो हो सकता है कि आपको ये इमेज जो है वो इतनी बड़ी ना चाहिए हो, और अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट में ही ना चाहिए हो, सेंटर में या राइट में चाहिए हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है इमेज को पोजीशन करने का। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जैसे हम अपना इमेज टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे सोर्स। तो ये तो आ गया हमारा इमेज का URL, राइट, करेक्ट। अब हम इसको एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हाइट प्रोवाइड करने के लिए जैसे हमने स्टाइल देखा था बैकग्राउंड के लिए, स्टाइल टैग देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ
थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क आया है। स्टाइल के बाद आप देखो, पहले हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखनी होती है प्रॉपर्टी, जो भी हम स्टाइल प्रोवाइड करने वाले हैं, फिर एक सेमीकोलन लगा के हमें लिखना होता है उसका वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो विड्थ मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50px, और गाइस यहाँ पे मैं हाइट कर देता हूँ कर देता हूँ 30px। शायद हमारी ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी इमेज, बट हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है? जी हाँ, हमारे पास कुछ एरर है। लेट मी चेक द एरर। ओके, यस, तो हमारे पास सिंटैक्स में एरर था। यहाँ पर जब हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है विड्थ, तो हमें अगली प्रॉपर्टी को सेमीकोलन से डिफाइन करना होगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने हाइट कर दी 30px। ओह, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। विड्थ को 150 विल बी करेक्ट, एंड हाइट 150px would be enough, and height should be 100px। थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा मैं इसको 350px तक, नहीं ज़्यादा हो गया। 200px would be good for height, yes, और यहाँ पर मैं इसको 350px कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस कि मेरी इमेज जो है वो थोड़ी सी छोटी मैंने करी है विड्थ और हाइट एडजस्ट करके। अब अगर मुझे इसको पोजीशन करना है, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी इज व्हाट, अगर आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हो, फ्लोट करना बेसिकली हम उसको लेफ्ट में फ्लोट करा सकते हैं, राइट में फ्लोट करा सकते हैं, या सेंटर में फ्लोट करा सकते हैं। तो अभी आप देखते हो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये है लेफ्ट, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्लोट राइट। तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेज ये उठ के राइट साइड में आ गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेंटर, तो सेंटर प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं करती है फ्लोट के अंदर। सेंटर में इमेज लाने के लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जिसमें सेंटर अवेलेबल नहीं है। इनहेरिट जो होता है, ये बेसिकली जब हम डिविजन्स पढ़ेंगे उससे देखेंगे, वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट कर लेता है, हमें बार बार एक ही लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली हम इसको लेफ्ट या राइट फ्लोट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर गाइज आप मान लो आपको सेंटर में ही ये लाना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं मार्जिन। मार्जिन में हम सेट कर देंगे क्या, अगर आप यहाँ पर लिखते हो मार्जिन और आप यहाँ पर डालते हो 10px, तो होगा क्या, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों तरह से हमें 10px का मार्जिन प्रोवाइड कर देगा। आप देख सकते हो मेरे पास 10px का मार्जिन आ गया है। मैं इसको 50px कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास सारी तरह से 50px का मार्जिन आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट लिखूँ, मार्जिन लेफ्ट, तो मेरे पास सिर्फ लेफ्ट से 50px का मार्जिन है। वहीं अगर मैं इसको परसेंटेजेस में लिख दूँ, तो 50%, जो मेरा ब्राउज़र है उसका 50% मुझे वो यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं 20% 30% लिखूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। मेरी इमेज जो है ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुकी है। यहाँ पर मैं 35 नहीं, यहाँ पर मैं 25% लिख सकता हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से अपनी इमेज को अपने स्टैटिक वेबसाइट के लिए अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन बाद में हम और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे CSS के अंदर, जो हमें इस इमेज को सेंटर में प्रोवाइड करके देगा। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डिविजन्स को। जब हम डिविजन्स पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ में देखेंगे कि हम कैसे अपनी इमेज को एक सेंटर पोजीशन या पर्टिकुलर पोजीशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज ये था मार्जिन प्रॉपर्टी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्जिन काम कैसे करता है। तो गाइज जैसे हमने देखा था हमारा प्रॉपर्टी को एक बैकग्राउंड कलर, हमने कलर्स के केस में प्रॉपर्टी को देखा था बॉर्डर्स, राइट, याद आया मुझे, बॉर्डर देखा था हमने। तो उसमें अगर हमने बॉर्डर टॉप स्पेसिफाई किया था, तो उसने खाली टॉप बॉर्डर प्रोवाइड किया था हमें, राइट, उसने हमें फिर टॉप बॉर्डर प्रोवाइड किया। जब हमने लिखा था सिर्फ बॉर्डर, तो उसने बॉर्डर में मुझे सारे बॉर्डर्स प्रोवाइड करे थे, है ना। और बॉर्डर टॉप में उसने मुझे सिर्फ टॉप का बॉर्डर प्रोवाइड किया था। सिमिलरली हमारे पास मार्जिन में भी यही होता है गाइस। मार्जिन में अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन, तो वो क्या करेगा,
सारी तरह से इक्वल टाइप ऑफ मार्जिन मुझे प्रोवाइड करके दे देगा, ऑल 4 डायरेक्शंस, और ये हो जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट। तो बाई चांस ये मेरी ब्राउज़र विंडो है और मैंने कुछ मार्जिन दिया, तो वो उतना मार्जिन लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट से मुझे प्रोवाइड कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि मेरे को टॉप से मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, और ये मेरी ब्राउज़र विंडो है, तो मैं उसके लिए क्या स्पेसिफाई करूँगा, मार्जिन लेफ्ट डैश लेफ्ट, है ना। तो उससे मेरे पास वो पर्टिकुलर मार्जिन सिर्फ एक लेफ्ट साइड से आएगा, और मेरी इमेज या मेरा टेक्स्ट या मेरा कोई भी एलिमेंट लेफ्ट से उतने मार्जिन पर डिफाइन कर सकता हूँ मैं। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि मुझे लेफ्ट टॉप दोनों से मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मार्जिन लेफ्ट और उसकी कोलन लगा के उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 50px या 20px, और मैं लिख दूंगा मार्जिन राइट टॉप और उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफाई कर दूंगा। तो ये इस तरह से मेरे पास मार्जिन लेफ्ट में भी आ जाएगा और मार्जिन टॉप से भी आ जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी। इस तरह से हम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कवर करते रहेंगे अपने टॉपिक्स में। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हमने इमेजेस को कवर किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे HTML के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स। तो that's all for the video. Thank you so much for watching. If you like the video, do share the channel and subscribe the channel as well. Do share the video and stay tuned for more contents, and we'll continue with web development series in the next lecture. So thank you so much for watching guys. Have a good day and good luck.